नमस्कार, आपका स्वागत है टूवर्ड्स डेवलपमेंट में। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग चर्चाएं अपनी विस्तार पूर्वक जारी रखेंगे और हम लोग लेसन नंबर 8 जो था त्रिकोणमिति का परिचय, और आज आपका स्वागत है पार्ट 2 में। क्लास 10 की एनसीईआरटी से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन पे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक और उसके कुछ अनुपात पढ़ लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर पढ़ेंगे, लेकिन 6 की ओर से पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पता होनी चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है, इस सारणी क्या होती है बच्चों, हम लोग देख लेंगे। एक तरफ थीटा होता है, एक तरफ उसका क्या होता है, थीटा होता है। यस, ठीक है, बता रहे फिर इसको। यस सर। ये बच्चों होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। यही होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। सामान्यतः हम लोग 5 अनुपात ले लेते हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। cos 0 डिग्री का मान 1, tan 0 डिग्री का मान 0, cosec 0 का मान अनंत, sec 0 डिग्री का मान 1 और cot 0 डिग्री का मान अनंत। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कोई कह दे cosec 60 का मान, तो cosec 60 का मान कितना है, 2/√3। इसी प्रकार बताइए sec 90 का मान अनंत, sec 45 का मान √2, cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, ठीक इसी पर यही यूज हमारा होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बच्चों बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, एग्जाम्पल नंबर जो हमारा क्या है, 6 है, इसको लगाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है हमको ABC और इसका कोण B जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। जिसका ये क्या होगा A, ये हो क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा C। तो इसका B क्या हो जाएगा, B इसका समकोण हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है AB जो इसमें है 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारा है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है ये, 5 सेंटीमीटर है। और एंगल ACB तो ये हमारा है, ये 30 डिग्री का है। ठीक, भुजा BC और AC की लंबाइयां बताइए। भुजा BC हमको ये ज्ञात करना है, भुजा AC हमको ये भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। देखिए, अगर मैं क्या ले लूं, अगर मैं ले लूं देखो tan C, इसका मैं हल कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ tan C ले लेता हूं इसके लिए, तो tan क्या होता है, साइन कोस tan, LALKKA, लंब बटे आधार। C के लिए लंब क्या होगा, ये आधार क्या है, BC। तो लंब कितना है हमारा 5, आधार क्या है हमारा BC। समझ में आया। और tan C का मान कितना है 30 डिग्री। क्या समझ में आया। और tan 30 का मान कितना है, 1/√3। 30 का मान कितना, 1/√3 है। और ये 5/BC है। BC गुणा इससे हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, BC। 1 से होगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी से क्या आएगा 5
√3 सेंटीमीटर था, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। BC बराबर कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर आ गया। यस सर। ठीक, सर कितना आ गया 5√3। 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे, AC को ज्ञात AC को। पाइथागोरस। इसके बाद यहाँ लगा रहा हूँ यस सर। त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार AC स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AB कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और BC कितना है 5√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर। कोई समस्या हो सर। 5 का क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, इसको आप ध्यान से मैं यहाँ समझा दूं। यस सर। 5√3 की जब आप 5√3 से गुणा करोगे तो 5 से कितना हो जाएगा 25 यस सर। और 3 की 3 कितना √3 हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। ओके बच्चों, यस सर। तो अब इसके आगे की तो बच्चों जगह बची नहीं है, ठीक है। यस तो सर। यहाँ हल कर दूं यहाँ पे, यस सर। ये समझ लेना बच्चों। 25 और 75 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे हमारा आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यस सर। और AC बराबर कितना आ जाएगा 10। √100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 का कितना होता है 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया AC का 10 सेंटीमीटर बच्चों हमारा क्या आ गया कर्ण। AC आ गया। यस सर। और वही तो कह रहा था AC और BC याद करना। यस AC सर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस ओके, सर। यस सर। आपका ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से हल हो चुका है और हमने इसी सरणी का यूज कर लिया है। निकालें फिर। यस सर। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q बच्चों क्या है वो समकोण है। इसमें क्या कह रहा है Q Q समकोण है और PQ बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर कह रहा है यस सर। और PR बराबर कितना कह रहा है एंगल PR कह रहा है 6 सेंटीमीटर यस सर। और कह रहा है एंगल QPR हमको तो ये एंगल क्या करना है ज्ञात करना है यस सर। और कह रहा है एंगल PRQ हमको ये वाला एंगल भी क्या करना है ज्ञात करना है। है। ठीक है बच्चों, यस सर। हमको ये दोनों जो है क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेना है। देखिए लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया है PQ बराबर 3 3 सेंटीमीटर PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है यस सर। लिखेंगे। इसलिए अगर हम साइन R ले लें, साइन R क्यों लिया, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यस सर। तो लंब ये आ गया यस सर। और कर्ण ये ये आ गया। तो लंब भी आ गया कर्ण भी आ गया क्योंकि लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब और कर्ण जब दोनों का यूज होगा तभी तो हमको साइन लेंगे। यस सर। साइन के अलावा लंब और कर्ण किसी में नहीं होता है। यस सर। ठीक है, तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन R तो हमको भैया क्या है पता नहीं, पता है नहीं। तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 6। सेंटीमीटर कट गया। यस सर। 3 एकम 3 3 दूना 6 1 बटा कितना आ गया 2 साइन R बराबर कितना आ गया 1 बटा 30 30 होगा यहाँ पर समझिए। 30 डिग्री। साइन R को हम लिख लिया। यस सर। 1 का 2 किसको लिख सकते हैं साइन 30 को। साइन 30 को। तो साइन साइन जब कट जाएगा तो R बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री।
ओके बच्चों, यस सर। एक तो हमारे सेट हो गए। 30 डिग्री। कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री 30 डिग्री हमारा आ गया। आ चुका है। ठीक है, यस सर। आया समझ में? यस सर। यहाँ लगा दूं? यस सर। ये तो समकोण है, ये तो 90 का हो गया, 30 का है। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। एंगल P बराबर है पता है? नो सर। नहीं पता है। पता तो है नहीं? नो सर। एंगल P बराबर तो हमको पता नहीं, क्यों पता है? नहीं पता है। यस सर। एंगल Q कितना हमारा है? 90 डिग्री। एंगल R कितना है? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। एंगल P बराबर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और एंगल P बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120। ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? 60। एंगल P बराबर कितना आ गया? 60। तो दोनों के दोनों मान हमने निकाल दिए। ये कितना निकला? 60। ठीक है बच्चों, यस सर। देखा तो हमने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे से हमने इसको कर लिया है। निकाले थे। यस सर। अब हम बच्चों चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है, तो लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? लिखा है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 और cos A प्लस B बराबर 1/2, तो A और B के क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये दिया ये, तो साइन इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन A प्लस B को लिख सकते हैं साइन 30। A माइनस B बराबर 1/2 किसका होता है? 1/2 होता है साइन 30 का। ठीक बच्चों, यस सर। तो साइन साइन कट जाएगा, इसका मतलब A माइनस B बराबर कितना आ गया? 30। यस सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos A प्लस B बराबर 1/2। cos में क्या होता है? उसको लिख सकते हैं cos 60। cos 60। और cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? A प्लस B A बराबर प्लस 60। B बराबर कितना आ जाएगा? 60। 60। यस सर। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। समीकरण 1 और 2 को देखिए। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, अगर मैं A का मान निकालूं तो 30 डिग्री ये है और A B क्या है? माइनस का, उधर जाएगा प्लस का। प्लस का। यस सर। और A का यह मान समीकरण 2 में। 2 में रखने पर, यस सर। 2 में रखने पर देखिए A की जगह पे क्या रख देंगे? 30 प्लस B। A की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? A प्लस B। 30 प्लस B, और प्लस B तो था ही। यस सर। 60। B भी क्या हो जाएगा? कट 2 भी। भाई साहब 2 2 भी होगा। यस सर। ये 60। आगे यहाँ लगा दूं? Yes, sir. देखिए 30 क्या है? प्लस का, और उधर जाएगा माइनस का। तो 2B बराबर कितना आया? 30 डिग्री। यस सर। अब 2 क्या है यहाँ पे? गुणे में, जाएगा बटे में। उधर जाएगा बटे में। Yes, sir. 2 एकम 2 15। यस सर। तो B बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री। ठीक, और B का यह मान समीकरण एक में रख लेते हैं। B का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखना, इधर लगा दूं? यस सर। देखना A यहाँ देखो 15 का मान रख दिया, 30 आ गया। A बराबर 30, ये है प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का। प्लस का। A बराबर कितना आ गया? 45। हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यस सर। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। तो मिटा दें फिर। यस सर। ओके, तो बच्चों हमने क्या किया? एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद एनसीईआरटी में क्या जाती है? एक्सरसाइज आ जाती है इन्हीं बेस पे। नई बेस की ओर चलेंगे।
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी इसे सीखेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसका पूरा सारांश बता रहा हूं। जो निचोड़ है और वो कुछ भी नहीं, इतना निचोड़ है, देख लीजिए। इसका निचोड़ मात्र इतना है, 6 लाइन में निचोड़ पूरा। देखिए नंबर 1 क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। पहला, ठीक है। यस सर। इसका उल्टा कर दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा। यस सर। ठीक है, ये फार्मूले। अगला जाइए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा। थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा। ठीक। यस सर। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। यस सर। और जो होगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 थीटा। माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक थीटा। बच्चों ये क्या है? इसका निचोड़ है। यस क्या है सर। इसका? निचोड़। निचोड़ है। ठीक है। यस सर। जब हम इस निचोड़ को क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसी निचोड़ में क्या है? हमारा प्रश्न जो है लगे छुपे हुए हैं। ठीक है। यस सर। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखेंगे तो पाएंगे। मैं यहीं पर आपको लगा के सिद्ध करना चाहता हूँ। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 1 जो है, 1 का मतलब 9। यस। एग्जाम्पल नंबर जो आपका क्या है? 9। लिखा है 10 65 बटे कॉट 25 बटे कॉट 25 का मान ज्ञात करिए। यस सर। मान ज्ञात कीजिए करिए। कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। यस सर। ठीक है, देखिए 10 जो होता है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस थीटा। अगर मैं लिख दूं कॉट 90 माइनस 25, नहीं। यस सर। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10। देखो 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। यस सर। कि नहीं लिख सकते हैं? देख सकते हैं। 65 को लिख सकते हैं। यस सर। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसको थीटा मान लीजिए। यस सर। क्या हो जाएगा ये? कॉट 25। और नीचे भी क्या है? कॉट 25 कट जाएगा। कट जाएगा। आएगा कितना बचेगा? 1। कितना आंसर आया? 1। बच्चों आपको समझ में शायद आ गया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। मिटा दें फिर। अब हम बच्चों पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में कंडीशन दे रखी है कि यदि साइन 3a क्या रखा है? यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26। बंद कर दो। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है बच्चों की यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। ये क्या है? आपस में न्यून कोण है। यस सर। न्यून कोण मतलब 90 से जो कम होता है। हो। तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यस सर। तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 3a। नहीं, अगर हम ले लिख दें cos 90 माइनस 3a, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि Yes. 3a थीटा बताया गया Yes, sir. है। कौन बताया गया है? यस सर। ठीक है, तो ये आगे क्या लिखा है? तो लिखा है cos a माइनस 26। cos cos कट जाएगा। यस सर। तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। यस सर। अब माइनस का 3a ये रहा, ये a है, प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये है माइनस का 26, ये है प्लस के इधर आएंगे माइनस। माइनस जुड़ जाएंगे। प्रॉब्लम
नो सर। तो माइनस का 3a और प्लस माइनस का 1a माइनस का 4a 4a। ये भी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 26 9 116 माइनस का 116 डिग्री। यस सर। ठीक, यस सर। और माइनस माइनस कट गए तो a बराबर 4a बराबर कितना आ गया 116 बटे 116 डिग्री। यस सर। a बराबर कितना आ जाएगा 116 बटे 4 4 कितना आ गया 26। 4 दूनी 8 3 बचा यस सर। 4 नाम 4 चार नाम नाम 36। यस सर। a बराबर 29 डिग्री। यस सर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आ गया। एनी प्रॉब्लम बच्चों? No, sir. हटा लें। यस सर। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 11 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है cot 85 डिग्री। क्या कह रहा है cot 85 डिग्री यस सर। प्लस cot 75 डिग्री। cot 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब देखो ये 0 से अधिक है और 45 से भी अधिक है। यस सर। 0 और 45 के बीच में करना है। ठीक, तो cot 85 को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 5। यस सर। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 15। 90 माइनस 15। यस सर। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा। 15। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए इसको 0 से कम और 45 के नीचे हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। हमारा क्या है आंसर। यस सर। ठीक है, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बच्चों हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 10 और 11 हो चुके हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारा तीसरा पार्ट जो है त्रिकोणमिति ये भी हो गया। यहाँ पे बच्चों देखें आपके क्वेश्चन में यहाँ पे कोट की जगह बच्चों क्या है कॉस है। तो अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी ये सही लगा है, लेकिन आपके बुक में यहाँ गलती हुई कि यहाँ पे क्या था कॉस था। अगर यहाँ पे कॉस हो जाता है तो यहाँ पे भी हम कॉस कर लेते हैं और कॉस 90 माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सही हो गया, सही हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। डालें फिर। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे त्रिकोण मितीय सर्व समीकरणों की तरफ। सर्व समीकरणों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती हैं ये देखते हैं। कुल मिला के 3 मुख्य सर्व समीकरणें हैं। पहली वो कहलाती है, क्या कहलाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ये हो गई ये। ठीक, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और दूसरी जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। और तीसरी जो होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस 3 सरल समीकरणें हमारी मुख्य हैं, यस सर। इनके अलावा कुछ नहीं बच्चों। अगर आपसे ये पूछ ले बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का दल जाएगा माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। अगर पूछ ले भैया साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या है प्लस का, इधर आएगा माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यस सर। ठीक है, देखिए इससे 2 बन सकते हैं हमारे। अगर पूछे आपसे क्या पूछे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 तो लिखा है, यस सर। इस cos क्या है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे यह पूछ ले cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा तो 1 तो लिखा ही है, ये क्या है प्लस में इधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। यस सर। देखिए इसका भी देखिए ऐसे
आपसे पूछ रहे सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखा ही है सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, और आपसे ये कह दे क्या लिखा हो, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है 1, इधर आएगा माइनस का 1, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, यस सर, अब आप इसके भी देख लीजिए, ये क्या हो सकता है इसका, अगर आप कह दे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या कॉट स्क्वायर प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और इसका क्या हो सकता है, आप ऐसे कह दे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यस सर, तो तीनों के तीनों बने कहाँ से हैं, सिर्फ इन तीनों से। ठीक है, तो आप इनको चाहे ये लिख लो, मुख्य मुख्य कौन क्या हो सकते हैं, याद करने का सिंपल क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चाहे आप इनको याद कर लीजिए, चाहे आप इनको याद कर लीजिए, इनको आगे पीछे करके हम सभी मान निकाल सकते हैं। यस सर, तो हमारे साथ 3 याद करिए, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1, बस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है बच्चों, बिठा लें फिर। यस सर, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 12 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो क्या कह रहा है, अनुपातों cos a, tan a और sec a और sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अनुपातों cos a, tan a, sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यस सर, देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, थीटा हो चाहे a हो, यस सर, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा, यस सर, अर्थात अगर मैं cos a की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर अगर यहाँ से हटा, यस सर, इसको हम cos स्क्वायर a को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं cos a मतलब स्क्वायर हटा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यस सर, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, cos a हो जाएगा 1 का तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यस सर, तो ये प्लस या माइनस दोनों का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यस सर, अतः tan a बराबर क्या होता है, साइन a बटे कॉस, cos a। यस सर, ठीक है, यस सर, तो साइन a तो भाई साइन a रहा, यस सर, cos a की जगह में क्या भर सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भर सकता हूँ। यस सर, एक तो ये हमारा सूत्र हो गया, उनका हल हो गया। क्या कह रहा है कि cos a कॉमा tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करिए। तो cos a के पदों में व्यक्त कर दिया, यस सर, तो cos a को मैंने sin के पदों में व्यक्त किया, tan a को देखो मैंने क्या किया, सिर्फ sin के पदों में व्यक्त कर रहा हूँ। यस सर, अब मैं क्या करूंगा, sec Sec a a को भी मैं क्या करूंगा, sin के पदों में व्यक्त करूंगा। यस सर, यहाँ लगा दूं, यस सर, sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है 1 बटे cos a। क्या होता है 1 बटे cos a। हो सकता है, यस सर, नहीं हो सकता है। हो सकता है, और अगर ये 1 बटे cos a हो सकता है तो cos की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू हमारी है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec a को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन के पदों में। यस सर, tan a को भी हमने साइन के पदों में कर दिया, cos a को भी हमने साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। क्लियर आंसर हमारे आ गए हैं जो मैं कह रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा, यस सर, नहीं आया, आया, ठीक, डालें फिर। यस सर, क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि एक बार फिर समझ लेते हैं, कह रहा है कि देखो cos a और कह रहा है हमारा tan a और कह रहा है हमारा sec sec a। इन तीनों को हमको किस
रूप में चेंज करना है, साइन साइन में, यस सर, साइन ए में करना है। यस सर, तो सूत्र हमारा होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यस सर, तो यहाँ से अगर मैं cos का वैल्यू निकालता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब cos स्क्वायर ए को हम cos ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। यस सर, देखिए cos ए को हमने किसमें प्रेजेंट कर दिया, साइन में। साइन में, क्या इसमें साइन के अलावा और कोई है? नहीं। नहीं, हमने पहला कर लिया, cos ए को किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन में। तो cos ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस माइनस। यस सर, अब हमको tan ए को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन ए में। तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा cos ए। और इस cos ए की वैल्यू यहाँ से हमने क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ रख दिया। यस सर, देखो tan ए किसके बराबर आ गया, साइन साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो tan को हमने किसमें कन्वर्ट किया, साइन के पद में कर दिया। क्या साइन के अलावा और कुछ है? नहीं, अब हमें sec को इसमें परिवर्तित करना है। sec ए बराबर होता है 1 बटा cos ए। तो 1 बटा cos ए की वैल्यू यहाँ से भर कर दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो sec ए को भी किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन साइन ए में। साइन के अलावा कुछ है ही नहीं। नो सर, आया समझ में? यस सर, ठीक, डालें। यस सर, अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 कर ले, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, देखिए सिद्ध करना है कि sec स्क्वायर ठीक ए है, 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, sec ए प्लस tan ए बराबर 1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यस सर, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। हम किसको ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं, यस सर, इस वाले को। LHS को लेने पर क्या होगा, मतलब sec ए 1 माइनस साइन ए और sec ए, तो ये क्या होगा, tan ए बराबर, ये ले लिया। यस सर, ठीक है, sec ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos ए लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, 1 माइनस साइन ए। ओके, और sec ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos ए। और tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा cos ए लिख सकते हैं। यस सर, सारे रूल ये बता चुका हूँ। यस सर, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, सब यूज होंगे इसमें। यस सर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये वैसे का वैसा रखा है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, जब ऐसी कंडीशन आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है 1 माइनस साइन ए बटे cos ए, तो लिखा है, मतलब इसकी 1 से गुणा करोगे आएगा तो वही नहीं। यस सर, और ये देखिए हर बराबर है, इसको एक बार, और 1 प्लस साइन ए, साइन ए। यस सर, जब इसकी आपस में गुणा होगी तो cos ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। यस सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? नो सर, ये हो गया, एक में a माइनस बी, एक में हो गया a A प्लस plus बी, B। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। नीचे क्या है, cos स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना होता है, 1, और साइन a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। हो गया? सर, नहीं हो पाया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, मैं इसको यहाँ लगा दूं। यस सर, देखिए समझ से आप, हमने अभी रूल क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यस सर, ठीक है, यस सर, अब देखिए साइन स्क्वायर ए, ये 1 क्या है, प्लस में इधर आएगा माइनस माइनस में। में, ठीक है, या यूं कह लीजिए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 तो ये रहा, Yes. cos स्क्वायर ए प्लस में इधर जाएगा, माइनस में, तो साइन स्क्वायर जहाँ ए है वहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर,
तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ पर वहां पे मैं क्या ले सकता हूँ 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो जहाँ ये होगा तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस सर। और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, माइनस ये कट जाएगा प्लस माइनस, यस सर। तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। देखो मैं थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ, समझ लेना बच्चों। तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बटे cos कॉस स्क्वायर ए, यस सर। कट गया कितना बचा 1 बराबर आर एच एस। ये तो सिद्ध करना था, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया अच्छे से सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, यस सर। समझने का प्रयास करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया यस सर। डालें। यस सर। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 14 है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A बराबर किससे सिद्ध करना है cosec A माइनस 1 बटे cosec A प्लस 1। इसके में बराबर क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। यस सर। तो मैं LHS ले लेता हूँ इधर वाला, ले लूं। यस सर। देखिए तो मैं cot A देखो मैं ले रहा हूँ LHS, तो cot A माइनस cos A और बटे ये क्या लिखा है cot A प्लस cos A, ठीक। cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ cot A को एक बच्चों बटे में लिख cos। सकता हूँ cos A बटे sin A। यस सर। इसको सिर्फ इसको, यस सर। ये क्या लिखा है माइनस cos A, बटे है तो बटे लगा दिया। cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ cos A बटे sin A, प्लस में क्या लिखा हूँ cos A। एनी प्रॉब्लम नो सर। आगे लगाऊं, यस सर। ध्यान से देखें। cos A तो लिखा रहेगा cos A, sin A और इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा sin A इंटू cos A और बटे sin A। ओके, तो बटे की लाइन तो बटे की लाइन, ठीक है बच्चों। थोड़ा बटे की लाइन में दिक्कत होगी तो समझ लेना। ये बटे की लाइन हमने खींच दिया बड़ी वाली। अब ये cos A है तो ये भी क्या रहेगा cos A, प्लस है तो प्लस, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा sin A इंटू cos A और बटे साइन sin है ना, Yes. मैं यहाँ लिख दूँ, समझ लेना बच्चों। ओके, यस सर। ये बराबर लगेगा, ये बटे और ये बटे कट गया यस सर। तो यहाँ पे लगाऊं यस सर। तो क्या बचेगा cos A माइनस साइन sin A इंटू इंटू cos A, यस सर। नीचे क्या बचा cos A प्लस साइन sin A इंटू cos A, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ अगर मैं कॉमन cos A ले लूँ, यस सर। क्या ले लूँ cos A। ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे बच्चों जब हम लगा रहे थे ये अब विधि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से फिर से लगाता हूँ, देखिए यहाँ से मैं नई विधि, यहाँ हमारे आस पड़ोस में क्या है बहुत से लोग रहते हैं जो बहुत सी आवाजें करते हैं, खास तौर से तब आवाजें करते हैं जब यहाँ क्लासों का समय होता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को तो समस्याएं हो रही हैं, बैकग्राउंड में आवाजें अच्छी नहीं आ रही हैं, किंतु थोड़ा कंप्रोमाइज करें, धीरे धीरे इसका भी सोल्यूशन निकाला जा रहा है। मैं लोग यहाँ से फिर से करेंगे। देखिए बच्चों, मैं इसके बाद यहाँ जगह कमी में यहाँ लगाऊं, यस सर। देखिए इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है, cos Cos इसमें भी है cos इसमें भी है। यस सर। देखो
तो अगर मैं कॉस ले लूं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/sin यस सर और माइनस का 1, यस ये तो बचेगा। यस सर बटे है तो बटे खींच लीजिए, इसमें भी वही नीचे। अगर मैं कॉस यहाँ से ले लूं, 1/sin a +1 प्लस 1, Yes, ओके। यही सर कॉसेक का मान होता है। कॉस कॉस कट जाएगा, Yes, तो sir. 1/sin कहलाता है कोसेक a -1। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? Cosec a +1 +1। ये होता है कोसेक, ये भी कोसेक, ये माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस 1। तो यही क्या था? RHS। यस सर ठीक है, Yes, sir. हो गया। Okay. डालें। यस सर तो बच्चों 15 देखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है? सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है कि जो साइन थीटा है हमारा माइनस कोस थीटा +1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा टेन थीटा। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। यस सर चलें फिर यस सर देखिए, मैं इसका कौन सा पद उठा लूँ? LHS में उठाता हूँ, LHS ये वाला। देखिए लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 बटे जो लिखा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1/cosec थीटा। मैं कॉस से इस ऊपर वाले को नीचे वाले को करूंगा भाग करने पर। क्या करूंगा? भाग करने पर कॉस थीटा से भाग करने पर देखिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस सर इसको भी तो कॉस थीटा से भाग करेंगे यस सर और इसको भी कॉस थीटा से क्या करेंगे? भाग उतना ही नीचे भी करेंगे। यस सर देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यस सर प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक, यस ये कट गया और ये कट गया, क्या बचेगा बताइए? sin थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। tan थीटा और ये हो जाएगा 1 यस और सर 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। sec थीटा आगे देखिए साइन कॉस क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? टेन थीटा tan थीटा प्लस ये 1 ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। sec थीटा ओके, यस सर समझ में आया? यस सर अब हम आगे क्या करेंगे? मैं यहाँ लगाऊं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? जब ये कंडीशन हो जाती है तो हम क्या करेंगे बताइए? इसमें और इसमें देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा, ये क्या है? प्लस है, प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, ऐसे तो लिख सकता हूँ, यस सर कोई दिक्कत? नो सर और ठीक प्रकार से हम इसको नीचे भी ले सकते हैं, ऐसे टेन थीटा माइनस सेक थीटा sec थीटा प्लस का 1 प्लस का 1। ओके, यस सर तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। यस सर अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? टेन थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा जो है, टेन थीटा और सेक थीटा से मैं ऊपर भी गुणा करूंगा नीचे भी गुणा करूंगा। देखिए तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का 1 की गुणा किससे करूंगा? टेन थीटा से ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा, ठीक है? यस सर ऊपर भी किया नीचे और नीचे भी करूंगा। टेन थीटा ये क्या लिखा है? सेक थीटा
सर ऊपर वाले में माइनस है। अभी देख रहे हैं टेन थीटा, हाँ ऊपर वाले में माइनस है, एक में। यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए, जब मैं इसकी क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो इसकी जब इससे गुणा होगी, जब इससे गुणा हो जाएगी, मैं इधर का मिटा लूं। यस सर। अब देखिए इसकी गुणा हो जाएगी, तो पहले इसकी गुणा हम इससे करेंगे और फिर इसकी गुणा हम 1 से करेंगे। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं इधर लगाऊं, देखना बहुत ध्यान से समझना है। इसकी गुणा इससे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की गुणा किससे कर देना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ये माइनस लगा है, ये माइनस, और जब इसकी 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वही तो आएगा। कोई दिक्कत? ओके, मेरे उल्टा और आप देखिए बटे में, अब इसकी गुणा पहले इससे होगी तो क्या होगा, टेन थीटा, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस गुणा किससे होगी, यस सर। टेन थीटा माइनस प्लस माइनस से होगी ना। यस सर। जब माइनस से ये होगी तो उसको हम क्या करेंगे, वैसे का ही रख देंगे, इसको हम नहीं करते हैं। प्लस का 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत? नो सर। आप ध्यान से देखें, ये होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक। यस सर। और ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ठीक है। यस सर। अब मैं इधर का बता दूं, यस सर। चलिए, और ये बटे नीचे देखिए, बटे में जो क्या होगा हमारा, ये चलता रहेगा, ये चलता कुछ इस प्रकार रहेगा, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। यस सर। जब आप यहाँ तक हो गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, तो इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूं। यस सर। माइनस है, माइनस है, क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और बटे में यहाँ क्या है, टेन थीटा सेक थीटा प्लस का 1, ये लिखूंगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं, आगे लगाऊं, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं, देखना बराबर बराबर माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये प्लस का 1 था, ये किसमें हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10, ये प्लस का सेक है, ये माइनस का सेक हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। और नीचे जो क्या लिखा है, लिखता रहूंगा, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। सब ऐसे का वैसा। अब ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, ये यही लिखा है, टेन थीटा प्लस का
टेन थीटा प्लस का, माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा, माइनस का वन लिखा है ना, यस सर। माइनस का वन है, हाँ इधर माइनस का वन है ना, ध्यान से समझिए इसको, रहेगा बेटा ले पोस्ट करिए। यहाँ से बच्चे गड़बड़ हुई, देखिए बच्चों, जो टेन स्क्वायर थीटा होता है माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वन के बराबर नहीं होता है। वन के बराबर बच्चे क्या मैं यहाँ बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर जो आपकी सर्व संख्या हमने आपकी लिखवाई थी, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये होता है, समझे रहना। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, अब इस चीज को समझना बच्चों। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो ये वन जो है ये माइनस का हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन। मतलब इसकी जगह पे माइनस का वन लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का वन में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का वन लिख सकता हूँ। और जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बच्चा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब सही लगा हुआ है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस का जो लिखा हुआ है, माइनस जैसे लिखा रहने दे, ये मैं लिख सकता हूँ, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन प्लस का वन। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, बटे में ये क्या लिखा है, ये लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन, ये तो लिखा है। इधर क्या लिखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये क्या गया कट, तो क्या बचेगा, माइनस का वन बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आया समझ में, नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया पूछिए। जब यहाँ तक कंडीशन आ गई तो मैं इसको इधर का मिटा लूं। अब देखो माइनस का वन लिखा है तो मैं इसको माइनस का वन लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो टेन क्या है प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या है माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो वन बटे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, और यही तो हल करना था, बराबर आर एच एस। ठीक है, हो गया हमारा। तो हमने क्या किया बच्चों, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हमारी त्रिकोणमिति क्या हो गई, समाप्त हो गई है। ये अध्याय, ये पाठ हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, और फ्री में इसको अच्छे से पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें, और जिसको हो सकता है मदद हो सकती है उसको मदद करें। ठीक है, आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद।